बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 44, एक्सरसाइज 4.3। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक किया था। आज क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। डियर स्टूडेंट, आपने 43 लेक्चर में ये देखा था एक्सरसाइज 4.3 में कि हमें डिनोमिनेटर में लीनियर के फैक्टर के साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी थी। यानी क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी सबसे बड़ी डिग्री 2 हो। ये स्टूडेंट, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 तक तो ऐसे ही था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ी सी डिफरेंशिएट है जो मैंने कोशिश की है कि क्वेश्चन नंबर 7 आपको करवा दूं और 8 आप खुद करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि वैल्यू क्या दी गई है, 1 ओवर x का क्यूब प्लस 1। ये स्टूडेंट, ये क्वाड्रेटिक नहीं है ना लीनियर है, ये तो क्यूबिक है, तो इसलिए पहले इसे सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई जब करेंगे तो ये फार्मूला है a का क्यूब प्लस b का क्यूब। जब उसे ओपन करेंगे तो a प्लस b यानी x प्लस 1 और आगे क्या आएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 यानी a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर यानी x का क्यूब प्लस 1 को मैंने खोला फार्मूला तो x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 है। अब अगर आप गौर करें तो एक लीनियर फैक्टर है और दूसरा क्वाड्रेटिक है, और यही थर्ड रूल भी यही था जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा 43 लेक्चर में, तो उसमें भी यही कोई था। तो आइए अब इसे सिंपलीफाई करते हैं उसी तरीके से। पहली बात लेट करें, आपको बताया था कि लीनियर फैक्टर को मेरा सिंगल कांस्टेंट से याद किया जाता है, यानी लेट किया जाता है, जो कि क्वाड्रेटिक जो होता है, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया क्वाड्रेटिक को आप दो कांस्टेंट इकट्ठे लेते हैं, एक b लिया एक c, क्योंकि a तो पहले आ चुका था। और हमेशा याद रखें वेरिएबल भी साथ रखते हैं, bx प्लस c डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब इसका एलसीएम में एलसीएम यही होगा, मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ऑन बोथ साइड। आइए जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है यहाँ से 1 बच जाएगा और a के नीचे x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो a के साथ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बच जाएगा, और जब x स्क्वायर माइनस 1 x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा तो bx प्लस c के साथ x प्लस 1 बच जाएगा। अब ये इक्वेशन नंबर a हो गई। उसी तरीके से फिर इक्वेशन नंबर b बनाएंगे। पहले भी आप बना चुके हैं, इसे मल्टीप्लाई करें ax का स्क्वायर माइनस ax प्लस a bx को इसे करेंगे bx का स्क्वायर bx प्लस cx सेम ऑन द c, ये इक्वेशन b। डियर स्टूडेंट, आपने देखा एक लीनियर फैक्टर है, जो लीनियर फैक्टर होता है उसे जीरो मेथड अप्लाई किया जाता है। तो आपके सामने पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा इन इक्वेशन a। अब a इक्वेशन में पुट करें 1 into a के लिए x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस into माइनस 1 प्लस 1 b माइनस 1 आ गया प्लस c, और ये x की जगह माइनस 1 प्लस 1। डियर स्टूडेंट, माइनस 1 का स्क्वायर ये 1 आएगा प्लस 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 ये भी प्लस 1, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये 3 या मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो a की रकम क्या आएगी 1/3। डियर स्टूडेंट, बाकी दो वैल्यू कंपेयर द कोएफिशिएंट करेंगे। आगे आपके सामने जो इक्वेशन b बनाएंगे उसमें अगर आप गौर करें इसमें सबसे बड़ी डिग्री 2 है, तो कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यहां x के स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है राइट हैंड साइड में a और प्लस b है, तो a प्लस b इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो 1/3 है, ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो b की रकम माइनस 1/3 हो जाएगी। तो इसी तरीके से डियर स्टूडेंट, तीसरी वैल्यू निकालने के लिए डिग्री 2 के बाद डिग्री 1 यानी x है, तो कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड। अब x के कोएफिशिएंट कौन-कौन से हैं, माइनस a है, प्लस b है और प्लस c है, तो हमने लिखा माइनस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में ये वैल्यू थी और लेफ्ट में कोई भी x मौजूद नहीं है, इसलिए ये 0 हो गया। अब आप मैं a की वैल्यू निकाल चुके हैं, a की रकम 1/3 तो ये माइनस 1/3 हो जाएगा, b की रकम माइनस 1/3 तो ये भी माइनस 1/3 हो जाएगा, c आपने फाइंड करनी है। इन दोनों का एलसीएम में c और 3 रहेगा, माइनस 1 में ऐड करें तो माइनस 2/3 प्लस c, ये नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव, तो c इज इक्वल टू 2/3। ये स्टूडेंट, हमने a b और c तीनों वैल्यू फाइंड करनी है। इन तीनों को अब दोबारा इक्वेशन x में पुट करेंगे जो आपने पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म बनाई थी, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b and c इन इक्वेशन x। क्या था, a और x प्लस 1 प्लस bx प्लस c
प्लस माइनस माइनस साइन चेंज है तो बाद में अंदर भी साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा x माइनस 2, 3 दोनों में डिवाइड हो रहा है तो नीचे आ जाएगा 3 into x square minus x plus 1। ये स्टूडेंट आपने देखा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया है। याद रहे कि क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एक जैसे हैं, बाकी 6 क्वेश्चन एक जैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में, याद रखें ये बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका है, तो उम्मीद करता हूँ बाकी सवाल नीट रजिस्टर पे सॉल्व करेंगे।